दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं कंडक्टिविटी मीटर वर्किंग प्रिंसिपल। दोस्तों इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं और वो इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस होता है और वो इलेक्ट्रोड प्लेट्स को हम एसी वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं और जब वो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है तो करंट दोनों के बीच का करंट बढ़ता है। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो दोस्तों चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी ये फिगर में जो देख रहे हैं हम, ये वोल्ट मीटर है, ये एम्पियर मीटर है, ये इलेक्ट्रोड 1 है, ये इलेक्ट्रोड 2 है। तो ये जो देख रहे हैं हम, ये इलेक्ट्रोड का एरिया है और ये लिक्विड है, ये जो टैंक है, ये वेसल है, इसके अंदर ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ लिक्विड यानी कि ये लिक्विड है। तो दोस्तों इस तरीके से हम, और ये उसका फार्मूला है, G फॉर फिक्स कंडक्टेंस, I फॉर करंट, V फॉर वोल्टेज, और एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस का ये एरिया है और ये डिस्टेंस है और G फॉर कंडक्टेंस है। तो आगे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। Conductivity meter working principle. A conductivity meter is an instrument used to measure the electrical conductivity of liquid. Conductivity indicates how well a liquid conduct electricity, which depend on the concentration of dissolved ion जैसे कि सॉल्ट, एसिड, अल्कलीज प्रेजेंट इन द लिक्विड। यानी ये जो तीन कंटेंट्स रहते हैं, सॉल्ट, एसिड, अल्कलीज, ये लिक्विड के अंदर रहते हैं, इससे हमें कंडक्टिविटी मिलती है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन कैसा है? व्हेन टू इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड AC voltage is applied between them, ions in the liquid carry electrical current from one electrode to other. हायर आयन कंसंट्रेशन क्या होता है? हायर करंट फ्लो करता है और हायर कंडक्टिविटी होती है। लोअर आयन कंसंट्रेशन क्या होता है? लोअर करंट फ्लो करता है और लोअर कंडक्टिविटी रहती है। द कंडक्टिविटी मीटर मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू द सॉल्यूशन, यानी कि जो लिक्विड रहता है, एंड कैलकुलेट कंडक्टिविटी यूजिंग, हम कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका ये फार्मूला है। कंडक्टिविटी जैसे कि हमने पहले डायग्राम में देखा, कंडक्टिविटी है बोले तो के सेल कॉन्सेंट्रेशन, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस, वेयर अभी ये उसका मेन फार्मूला है। अब के इजिकल टू क्या होता है? कंडक्टिविटी, इसका यूनिट है माइक्रो सेकंड पर सीएम और मिली सेकंड पर सीएम, ये कंडक्टिविटी का यूनिट है। और जी पावर का है कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस क्या होता है? 1/R, यानी कि 1/R बोलते रेजिस्टेंस होता है। और सी पावर क्या है? सेल कांस्टेंट्स, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोड एरिया। तो ये उसका फार्मूला है। अब बेसिक कंपोनेंट्स क्या होता है उसमें? कंडक्टिविटी सेंसर्स में इलेक्ट्रोड्स 2 और 4 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। स्टेनलेस स्टील या ग्राफाइट इलेक्ट्रोड इमर्स इन लिक्विड। AC सिग्नल सोर्स, अप्लाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोड पोलराइजेशन। मेजरिंग सर्किट में क्या है? मेजर करंट एंड कैलकुलेट्स कंडक्टिविटी। टेम्परेचर सेंसर में क्या होता है? RTD, PT100, PT1000 कॉम्पनसेट्स फॉर टेम्परेचर इफेक्ट। डिस्प्ले के लिए क्या होता है? ट्रांसमीटर, डिस्प्ले कंडक्टिविटी वैल्यू एंड प्रोवाइड्स 4 to 20 milliamps आउटपुट इफ रिक्वायर्ड, यानी कि DCS, PLC, स्कैडा में अगर हमें इंडिकेशन लेना है तो हमें ट्रांसमीटर भी इंस्टॉल करना पड़ता है। वाई AC वोल्टेज इज यूज? AC वोल्टेज क्यों यूज़ करते हैं? देखिए,
इफ डीसी वोल्टेज इज यूज, अगर हमने डीसी वोल्टेज यूज़ किया, आयंस एक्यूमुलेट ऑन इलेक्ट्रॉन्स, पोलराइजेशन एक्यूर्स, मेजर बिकम्स इनएक्यूरेट, यानी जो मेजरमेंट है वो हमारा इनएक्यूरेट रहेगा। देयरफॉर कंडक्टिविटी मीटर्स यूज एसी एक्साइटेशन वोल्टेज फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, यानी एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हमें एसी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, और हम आगे देखते हैं इंडस्ट्रियल कंडक्टिविटी मेजरमेंट। मेजरमेंट हम क्या 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 मेजर करते हैं, हम कहाँ कहाँ को इसका मेजरमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि लो कंडक्टिविटी मीटर, इसमें क्या रहता है, लो कंडक्टिविटी वाटर, ये कहाँ होता है, बॉयलर फीड वाटर, डिमोरलाइज वाटर यानी कि डीएम वाटर, कंडेंसेट वाटर, इसका रेंज रहता है 0.05 to 100 माइक्रोसेकंड्स पर सेकंड। और मीडियम कंडक्टिविटी क्या रहता है, ड्रिंकिंग वाटर, जो हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, वो वाटर का कंडक्टिविटी मीडियम रहता है। कूलिंग वाटर का भी मीडियम रहता है। और उसकी रेंज क्या है, जो हम ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करते हैं उसका कंडक्टिविटी रहता है 100 से 1000 माइक्रोसेकंड पर सेकंड्स। और हाई कंडक्टिविटी कौन से वाटर में मिलती है, केमिकल सॉल्यूशंस, एसिड एंड एल्कलीज, उसका रेंज होता है 10 to 1000 मिली सेकंड पर सेमी स्क्वायर। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने आज डिस्कस किया ये वीडियो में कि कंडक्टिविटी मीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और आपको ऐसा और किसी एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट का वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू।